बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट भी आ चुका है और अभी भी कई सारे लोग तैयार नहीं है कि इस एग्जाम को हम कैसे निकाल पाएंगे। आपको अगला फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर भी कितनी बड़ी बहाली आएगी, फिर भरेंगे, फिर यही प्रोसेस रहेगा। तैयारी आपको करना। जितना इस एग्जाम में फॉर्म गिर चुका है उतने पढ़ने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे और आपको सब चीज अभी बताने वाले हैं। टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, एग्जाम डेट क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, कैसे होगा आपका तैयारी पूरा, ताकि अच्छे से आप इसमें एग्जाम को क्लियर कर सकें और सभी चीज को लेकर के सेफ स्कोर के बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको बिहार पुलिस से जुड़ी कुछ खबर आपको बताने वाले हैं और कुछ अपडेट देने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए आप लोग को जानना जरूरी है। आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टोटल पोस्ट 21,391 पद पे जो भी अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, जैसे कि आपको बताया था कि बहुत बड़ी भर्ती 2023 की, यानी कि इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती 21,391 पोस्ट पर निकाला गया। सभी लोग खुश थे कि बिहार में इतना बड़ा बहाली आया। अब उस तैयारी का, यानी उस फॉर्म का, उस वैकेंसी का एग्जाम डेट आप लोग के सामने आ चुका है, जो कि यहाँ पे देखिएगा तिथि यहाँ पे कौन कौन सा दिया जा रहा है। 24 सितंबर निकल करके आ रहा है, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। ये 4 डेट जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है 80% ये ऑफिशियली प्रूफ किया गया है कि यहाँ पे इस तारीख को आपका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ये संभावना बन रहा है कि ये डेट उलटफेर भी हो सकता है, यानी कि उतार चढ़ाव इसमें हो सकता है, बदलता हुआ आपको दिख सकता है। वो हम जरूर आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी के लिए जो डेट सामने निकल करके आ रहा है, ये थोड़ा सा ये है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि जब वैकेंसी आता है तो बहुत सारे लोग खुश रहते हैं कि चलो वैकेंसी आ गया, लेकिन मजा तब नहीं आ रहा होता है जब एग्जाम डेट कंफर्म हो जाता है, एग्जाम का डेट आ जाता है। वैकेंसी का फॉर्म भरने में सबको मजा आता है, चलो इस बार नौकरी ले लेंगे, लेकिन तैयारी कर ही रहे होते हैं। उसी बीच में जब एग्जाम डेट कंफर्म हो जाता है कि 1 महीने 2 महीने में एग्जाम है, तब लोग में थोड़ा सा उदासी, यानी कि तैयारी नहीं है, पता नहीं कैसे निकलेगा, ये पढ़े हैं ये छूट गया, ये सब तरह का कंफ्यूजन आप लोग में होता है, जो कि मतलब होना भी है, सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन इसी में से कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि कंफर्म रूप से, अब देखिए कितना दिन आपके पास बचा है तैयारी में, तो 24 सितंबर यहां पे दिया गया और अंतिम है आपका 15 अक्टूबर। तो इसी बीच में आपका एग्जाम लिया जाएगा। लगभग लास्ट सितंबर या अक्टूबर, मिडिल अक्टूबर तक में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब यहां पे क्या होगा कि इस रेंज में बना करके कि कितना दिन बचा हुआ है, जैसे कि अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, अगस्त के बाद आपका सितंबर होगा, उसके बाद अक्टूबर होगा, तो करीब करीब आप देखेंगे तो 40 से 45 दिन आपके पास मिल रहा है तैयारी करने के लिए। इसी में कई सारे लोग होंगे जो टॉपर होंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे, वो कैलकुलेट कर लेंगे कितना हमको किस विषय पर समय देना है और किस विषय को इग्नोर करके चलना है, छोड़ करके चलना है, वो हमसे पूरा नहीं हो पाएगा। ये भी चीज देखेंगे। क्लास कर रहे हैं तो कितना क्लास करना है, दिन भर में 5 घंटा क्लास करना है कि 2 घंटा करना है, जीके जैसा करना है कि मैथ का करना है, ये सभी चीज को देखेंगे, गौर करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर के वो वैकेंसी को निकाल पाते हैं, फॉर्म को अच्छे से वो इसमें एक सीट सुनिश्चित कर पाते हैं। और आप लोग क्या करते हैं जो इस वैकेंसी को नहीं निकाल पाएंगे, चाहे जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन रहा होगा, वो इस टाइम ड्यूरेशन को, यानी कि 45 दिन को गौर करेंगे ही नहीं। पढ़ने का तरीका उनको पता ही नहीं होगा, क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये सब चीज पता नहीं होगा। तो आप 45 दिन नहीं 90 दिन भी दिया जाएगा तो आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। उसी को आपको हम यहां पे समझाने वाले हैं। देखिए ये टोटल पोस्ट जो आपका 21,391 निकला है, बहुत बड़ा पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेल भी भरेंगे, फीमेल भी डाले हैं, 35% आरक्षण है तो डालेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, और अदर स्टेट के मेल फीमेल भी डाले हैं। तो कंपटीशन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 19 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, करीब करीब 19 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, और पढ़ने वाले आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे इस एग्जाम में। इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जिस प्रकार से आपको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि मात्र 1 महीना 2 महीना में एग्जाम हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, उसी प्रकार से और भी मनुष्य के साथ ऐसा होता है। लेकिन जो मन मार लेता है, जो कि कंफर्म हो जाता है कि नहीं इसमें वैकेंसी में अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर नेक्स्ट चांस हमको नहीं मिल पाएगा, इतना बड़ा वैकेंसी आपको नहीं देखने के लिए मिल सकता है। और आपको हम पहले भी बताए थे कि 2024 में, क्योंकि आपको हम पहले ही बोले हैं, आप थंबनेल पे भी देखें कि जो बोले वही हुआ। आपको हम बोल रहे थे पहले से, जब आप फॉर्म भरे भी नहीं थे उसी टाइम से हम बोल रहे थे कि अक्टूबर या सितंबर में आपको एग्जाम लिया जाएगा, और वही डेट आप लोग के सामने निकल करके आया। और आपको हम ये भी बताएंगे कि ये एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। हो सकता है कि इस डेट को बढ़ा भी दिया जाए, ये भी सूचना मिल रहा है, लेकिन आंशिक रूप से है, बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है। वो हम आपको बता देंगे जब ऐसा होगा तब, ठीक है। और बहुत खुशी आ जाता है लोगों में जब वो जानते हैं कि एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब ना सितंबर में होगा ना अक्टूबर में होगा, ये नवंबर दिसंबर में जाकर के होगा, तो और भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार का सूचना आपको हम देंगे अगर कंफर्म हो जाएगा तो। लेकिन आप अगर जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लेते हैं, लाइक वगैरह कर देते हैं, तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाता है जो भी हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज कर लीजिएगा, देख लीजिए, सब्सक्राइब किया है, लाइक
किए हैं कि नहीं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए जो सूचित सूचना है वो यही है कि 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा। और इस बार जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो करीब करीब 8 शिफ्ट में लिया जाएगा। पिछला बार कितना में लिया गया था? तो 4 शिफ्ट में 2 दिन एग्जाम चला था। पिछला बार जो वैकेंसी आया था बिहार पुलिस का, उसमें 2 दिन एग्जाम चला, 4 शिफ्ट में, प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया जा रहा था। इस बार 8 शिफ्ट में होगा क्योंकि वैकेंसी ज्यादा था और फॉर्म भी बहुत ज्यादा गिर चुका है। इस कारण से थोड़ा सा 3-4 दिन एग्जाम चलेगा, जो कि आप लोग के लिए अच्छा भी होगा क्वेश्चन पैटर्न समझने में। जिसका एग्जाम चौथा दिन होगा, मतलब कि सबसे लास्ट दिन में होगा, उसको क्वेश्चन समझने में, पैटर्न समझने में आसानी होगा, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज होगा। तो इसी कारण से आपको बताया कि ये सब चीज को मैनेज करने के लिए आपको करना क्या है, तो तैयारी करना है। तैयारी में क्या करना है, तो जिस प्रकार से आपको हम पहले भी वीडियो बना करके दिए, बहुत सारा वीडियो बनाए थे, आप देखे होंगे, अभी वीडियो बन रहा है, आगे भी बनेगा। तो इसके लिए करना क्या था, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक कर दिए होंगे, वीडियो आपके पास पहुंच जाता होगा और वो देखते होंगे, आपको समझ में आता होगा कि करना क्या था, क्या कर क्या रहे हैं और क्या नहीं भी आपको करना चाहिए। सब तरह का वीडियो हम बना दिए, जैसे कि आपका कंफ्यूजन होगा सिलेबस पे। सिलेबस को हम इतना अच्छा समझा चुके हैं बिहार पुलिस का, जितना अच्छा से आपको कोई नहीं समझाएगा। हर एक चीज को बारीकी से हम अलग अलग आपको बता चुके हैं और आपको बताए भी थे कि रूटीन का भी हम वीडियो देंगे। अब रूटीन का वीडियो आने वाला है क्योंकि अब एग्जाम डेट आपका कंफर्म हो चुका है। अब एक डाटा भी मिल चुका है कि 40 से 45 दिन आपके पास बचा हुआ, तो इसमें तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, किस विषय को ज्यादा फोकस कर सकते हैं, वो भी वीडियो जल्द ही आपके सामने दिखने वाला है। बस आप लोग जुड़े रहते हैं तो सब तरह का वीडियो आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो एग्जाम डेट आने से हुआ क्या, एग्जाम डेट आने से लोगों में प्रेशर बढ़ गया। फॉर्म भरने में बहुत मजा आया था, लेकिन एग्जाम डेट देख करके बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं। वो लड़का है चाहे लड़की है, ये सोच के घबरा रहा है कि मेरा जीके जीएस पे कमांड नहीं हो पाया, हम हिंदी इंग्लिश को अच्छा से नहीं पढ़ पाए, मैथ मेरा कमांड नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं, अब इतना दिन में हम क्या करें। वो अभी भी एक एक दिन करके वो निकाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए। हो सकता है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन वो आपके लिए ही सिर्फ नहीं बढ़ेगा, वो सबके लिए बढ़ जाएगा, सबके लिए मौका मिल जाएगा। तो अभी भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे एकदम पूरा अच्छे से मन से 100% अपना नहीं दे रहे हैं, तो आपसे एग्जाम नहीं भी निकल सकता। और नहीं निकलेगा तो सोचिए फिर से आपको अगला फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर भी कितनी बड़ी बहाली आएगी, फिर भरेंगे, फिर यही प्रोसेस रहेगा। तैयारी आपको करना चाहिए, शुरू से करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। और जितना वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे बिहार पुलिस के लिए, उसका लिंक हम अंतिम में देंगे, ये आपका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, सबको देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, बहुत सारी चीज आपका क्लियर हो जाएगा क्या कैसे पढ़ना था, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सिलेबस आपको कई बार बता चुके हैं। टाइम आपका 2 घंटा का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा जरूर। बाकी कुछ भी ध्यान रखिए चाहे नहीं, निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। इसका फायदा सभी लोग उठाएंगे, आपको भी उठाना है, किसी भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मार्क्स कितना होगा, तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आप लोग का, ठीक है। एक नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, छोड़ना नहीं है, सबको रखना है। बाकी जितना आएगा जितना नहीं आएगा वो तो आप देख लीजिएगा। और सेफ स्कोर कितना रहेगा वो भी बताते हैं। अब बात करते हैं कि आपका तैयारी कैसे पूरा होगा। तैयारी तो आप ही को पूरा करना पड़ेगा। सिलेबस तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जीके जीएस पूछा जाएगा। जीके जीएस क्या होता है, तो वही इतिहास, भूगोल, नागरिक जो आप पढ़े हुए हैं, भूगोल का क्वेश्चन, नदी हो गया, झरना हो गया, जलप्रपात हो गया, जनसंख्या हो गया, जनगणना, ये सब चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका जीके जीएस में देखेंगे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, और जीएस में देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिकी, रसायन। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका 10th लेवल का ही क्वेश्चन आने वाला है इस बार भी। तो 70 से 75 क्वेश्चन सिर्फ यहां से पूछा जा रहा है जीके जीएस से, जो कि आप किसी भी बुक से कंफर्म कर सकते थे। और आपको हम बता भी चुके हैं जीके जीएस के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा गाइड पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। मैथ के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो सब बना देते हैं। इंग्लिश हिंदी में से 15 क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको बताया था कि करना क्या है इस दोनों में, किसको पूरा करना है। अगर आप शुरुआती से मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे, और आप जरूर कमेंट कर दीजिए कि आपका हम सब वीडियो देख चुके हैं, उससे पता चलता है कि कौन से लोग ज्यादा सिंसियर हैं और किसका इस बार रिजल्ट होगा, ठीक है। एक भी वीडियो मेरा छोड़े नहीं होंगे। और दूसरा ये भी कमेंट करिएगा कि क्या आपका ये एग्जाम पहली बार है या दूसरा बार है या तीसरा बार है, फर्स्ट अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। ये भी लिखिएगा, ये जरूर कमेंट को हम पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाएगा, तो जिसका भी जो कंप्लीट है, यानी कि हिंदी में अगर इंटरेस्ट है तो उसको पूरा करिए, इंग्लिश में तो उसको पूरा करिए। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को इग्नोर करके चलना है, लेकिन 5 क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट, आइए प्रैक्टिस सेट भी आपको सजेस्ट कर देते हैं। और ये सब डाटा जो आपको हम बताए वो तो समझ में आ चुका होगा, और भी इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए नया निकाल दिया गया। अब प्रैक्टिस सेट का अभी जरूरत क्यों पड़ा ये आपको बताते हैं। प्रैक्टिस सेट कब लगाया जाता है, जब आप कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाता है, तब जाकर के प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए। जैसे कि जीके जीएस में कुछ कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ रखा है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा, तब जाके यहां से क्वेश्चन भी बनाइएगा ना। सिर्फ आप
देखिए एग्जाम क्यों लिया जा रहा है आपसे आपको पहले पढ़ाया गया, 3 महीना पहले फॉर्म भराया गया, फॉर्म भराने के बाद 3 महीना दिया गया कि पढ़िए, उसको जांचेंगे कि आप कितना अच्छे से पढ़े हैं। उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट भी होता है कि आप क्या पढ़े हैं, आप एक बार एग्जाम खुद से भी दे करके देखिए, प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए और जितना आया उस पर टिक लगाइए, जितना नहीं आया उसको फिर से पढ़िए कि क्यों नहीं आया, कहां पे गलती हुआ। इसी कारण से प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए। तो आपको अभी तक हम बुक भी सजेस्ट कर दिए, बुक भी सजेस्ट किए थे, जीके जीएस में इसको कंफ्यूजन था उसके लिए। गाइड आप लोग को हम सजेस्ट किए, ठीक है, एग्जाम कार्ड का गाइड भी था उसको सजेस्ट किए थे आप लोग को कि गाइड पढ़ना है। और अब वक्त आ गया है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने अच्छे से रगड़ करके प्रैक्टिस सेट को लगाना है। उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के लिए निकाल दिया गया, क्योंकि आप अपने तैयारी को जांच लीजिए। तो वो भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से सिपाही महिला पुरुष भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अच्छा सा प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस जानदार तो रिजल्ट भी शानदार। और यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट भी दिया गया है और 5 सॉल्व पेपर भी, जो पहले एग्जाम हो चुका है ना बिहार पुलिस का, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 5 सॉल्व पेपर, 5 एग्जाम का क्वेश्चन भी, आंसर भी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको। और 20 मॉक टेस्ट उसी पर आधारित क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसको आप लोग को बनाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एग्जाम में कैसे बनेगा? अगर यहां पे नहीं बन रहा है तो वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है, वंश है कि जाति है कि गण है कि कुल है, अगर यही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया वर्गीकरण का, तो आप कैसे समझिएगा जाकर के वहां पे, है ना, अगर आप तैयारी नहीं है तो। और भी देखेंगे आप, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में कौन सी रक्त वाहिका में होता है, ये भी क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल में से राखी गढ़ी भारत में कहां पे है ना, ये भी है। तो बहुत तरह क्वेश्चन है जो इसमें बन रहा है। और ये क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपका एग्जाम में भी नहीं छूटेगा और तैयारी भी आपको पता चलेगा। जैसे अभी हम क्या पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहिए, वो आप पढ़िएगा। जैसे ही यहाँ नहीं बनेगा ना तो पढ़िएगा। अब ये प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी आप लोग के लिए हो जाएगा। और 20 प्रैक्टिस सेट है, आप चाहें तो 20 दिन में इसको एक प्रैक्टिस सेट करके खत्म कर सकते हैं। ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है इस बुक का। ऑनलाइन आप परचेज करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, इसको हम बना देंगे कैसे इसको बनाना है, कितना कितना टॉपिक पढ़ना है और कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिलेबस भी आपको हम समझा दिए थे, बुक भी आपको हम बता दिए थे, जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बुक बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और फायदा भी उनको बहुत सारा हुआ है। गाइड से भी आपको पता चला कि क्या कैसे पढ़ना है। देखिए सजेस्ट तो हम कर देंगे, अब आपके बदले तो हम एग्जाम नहीं दे देंगे जाकर के, सजेस्ट ही आपको कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं किस तरीका से करना है। एग्जाम तो आपको ही देना होगा, वरना वो धांधली हो जाएगा। इस कारण से बोल रहे हैं कि मेहनत आपको करना होगा। और अभी आपको हम प्रैक्टिस सेट भी सजेस्ट कर दिए, तो एक पूरा जानकारी जो कि बिहार पुलिस के लिए जरूरी होता है शुरू से लेकर अंत तक, वो आपको हम दे चुके हैं। अगर आप लोग को अभी भी कंफ्यूजन है तो ज्यादा देर नहीं लगेगा, टोटल वीडियोज को मेरा देखिए जाकर के, आपको समझ में आएगा, दिशा समझ में आएगा करना क्या है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये आपका सिलेबस जो कि आपको समझा दिए थे, प्रैक्टिस सेट भी बता दिए। अब ये बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट के बाद भी अगर तैयारी नहीं होता है या कंफ्यूजन रहता है कि हमको क्या करना चाहिए, तो आपको शुरुआती से शुरू करना चाहिए। जितना भी हो पाएगा वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करिएगा तो एग्जाम कैसे निकलेगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हमको जीके जीएस अभी भी समझ में नहीं आ रहा, मैथ में नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, तो एग्जाम नहीं निकलेगा ना। समझना तो पड़ेगा ही, चाहे शुरू से ही क्यों ना शुरू करना पड़े। इस वैकेंसी में ना सही अगले वैकेंसी तक तो आप तैयार हो जाइएगा। आपके ख्याल में, यानी कि आप जब से होशो हवास में है, जब से आपका एज पूरा हो गया है, कितना बार बिहार पुलिस का वैकेंसी आया जो कि आप भरे हैं और आपसे नहीं निकला, बताइए। 3-4 बार, 3-4 बार में भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब कि आप एक बार भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही जाता है, लेकिन कम से कम सेकंड में, थर्ड में तो निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा अपना कमजोरी, अपना गलती, अपना जितना भी खूबी आप में होगा सब आपको समझ में आएगा, तब तो निकलेगा। और फिर भी नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कत है, जो कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जैसे हम बता चुके हैं, ठीक है। ये गलती आपका है, ये जरूर मानिएगा। उसके बाद देखेंगे कि तैयारी पूरा करने के लिए जरूरी क्या क्या चीज होगा। तो कोचिंग क्लास भी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा किताब खरीदना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जितना हम बताए हैं वो सेल्फ स्टडी से भी आप पूरा कर सकते थे। आप बेकार में कहीं क्लास गए, बहुत ज्यादा फाउंडेशन क्लास किए, मैथ का पकड़े, हिंदी का पकड़े, जीके जीएस का पकड़े, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। एग्जाम में जब आप गए, क्वेश्चन जब आपको दिखा तो आपको समझ में आया कि कुछ भी मेरा पढ़ा नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो तो आपको टीचर पढ़ाया था, आप अपने से क्या पढ़े थे, आपको समझ में आया कुछ नहीं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी नहीं किए थे। आप जब भी सेल्फ स्टडी करते, खुद से पढ़ाई पे ध्यान देते, तो आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आता। टीचर का पढ़ाया हुआ जरूरी नहीं है कि आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपका खुद का पढ़ा हुआ आपको जरूर याद रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हम हमेशा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है,
कांस्टेबल लेवल का। और इसके लिए भी अगर आपको बहुत बड़े बड़े जगह पे जाके पढ़ना पड़े तो बहुत अलग बात हो जाता है, वो आप समझते भी होंगे, ठीक है। और इसके लिए टेलीग्राम पे क्लास भी चलाया जा रहा है, जो कि अब तो कम से कम आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। मात्र 100 रुपए का क्लास है। आपको पता होगा जो भी चीज हम लाते हैं बहुत सस्ता लाते हैं। 100 रुपए का मात्र क्लास है। वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बिहार पुलिस के लिए, जो आ भी सकते हैं, जो आ भी चुके हैं, वो सब चीज दे दिया गया, ठीक है। टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग, यानी कि लगभग 4000 लोग वहां पे जुड़ चुके हैं। और आप लोग को भी जुड़ना चाहिए जाकर के टेलीग्राम पे। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 100 रुपए क्लास है, 100 रुपए पेड करिएगा। वहां पे टोटल चीज आपको दिख जाएगा। क्लास भी है, ग्रुप भी है, जहां पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट वे में आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो नहीं मिलेगा, जितना भी चीज मिलेगा पीडीएफ के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, टेस्ट के रूप में, क्विज के रूप में आपको मिलते रहता है। बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, आपको भी उठाना चाहिए। बिहार पुलिस स्पेशल के लिए बनाया गया, ठीक है। इसका भी लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप एक बार चेक कर लीजिए। टेलीग्राम क्लास करके लिंक जरूर होगा। 100 रुपए पेड करिएगा, क्लास आप लोग को मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो टोटल चीज आपको बताया। सेफ स्कोर का अगर हम बात करें तो इस बार जो सेफ स्कोर रहेगा 75 आपका अभी अगर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट हम सजेस्ट किए, चाहे आप जो भी लगा रहे होंगे उसमें 75 अगर आपका आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये हम जनरल कैटेगरी का बताएं, यूआर कैटेगरी का, बाकी अदर कैटेगरी का 5-5 नंबर कम करके आप अपने से तैयारी कर सकते हैं। अगर इतना भी आप नंबर ले आते हैं अच्छे से तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये सेफ स्कोर आप लोग के लिए इस बार का रहने वाला है। और भी डिटेल में इसको हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि लास्ट वीडियो, और भी वीडियो आएगा इस पर, स्पेशल वीडियो हम करेंगे कट ऑफ पे, लेकिन आप जुड़े रहते हैं तभी आपको मिल पाएगा। आगे देखते हैं फिजिकल के लिए कितना सीट दिया जाएगा। तो अभी से फिजिकल के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि रिटर्न सबसे पहले है। लेकिन फिर भी अगर आप बात करते हैं कि कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा, है ना, फिजिकल के लिए, तो 5 गुना सीट का 5 गुना। सीट कितना है तो 21,391 गुना 5 कर लीजिए। जितना भी आता है उतना रिजल्ट इस बार दिया जाएगा आपके रिटर्न एग्जाम को लेकर के फिजिकल में जाने के लिए, ठीक है। तो इतना लड़कों का सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, तो आप लोग का मैक्सिमम चांस है कि हो जाएगा। सीट इतना है, लेकिन अभी जितना रिजल्ट दिया जाएगा फिजिकल के लिए वो तो ज्यादा होगा ना, इसका गुना 5 हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान देना, 1 लाख से प्लस हो जाएगा तो ध्यान देना होगा। उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज आपको हम समझाए वो सब चीज समझ में आपको आ चुका होगा। और एग्जाम डेट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफर्म भी आप मत होइएगा, लेकिन हाँ इसको लेकर के ये जरूर कंफर्म होइएगा कि इसके अंदर में हम तैयारी कर लें। एग्जाम 1-2 दिन अगर फालतू भी होता है, यानी कि मतलब डेट थोड़ा सा बढ़ भी जाता है 5-6 दिन 10 दिन, उससे फर्क आप लोग का एग्जाम ये तैयारी पे पड़ने वाला नहीं है। तैयारी अभी से जो आप करिएगा 30 दिन में 45 दिन में वही आपके साथ रहेगा, ठीक है। 5 दिन वाला तैयारी काम आता भी नहीं है। तो 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ये 4 दिन जो है एग्जाम का दिया गया है। और देखना यह है कि कितना ये कंफर्म है और कब तक एग्जाम लिया जाता है। डेट को बढ़ाया भी जा सकता है या इसको घटाया तो नहीं जाएगा, बढ़ाया जा सकता है और यही फिक्स रखा जा सकता है। देखिए अभी डेट निकालने का क्या मतलब था पता है, ये डेट निकालने का यही मतलब है कि बिहार सरकार चाह रहा है, आपका CSBC आयोग चाह रहा है कि वही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। तो वो चाह रहा है कि ये इस तरीके से डेट निकाल करके पूरे जगह सतर्क कर दें कि इस तारीख को मतलब सब जगह खाली रहना चाहिए, एग्जाम को हम कंडक्ट करवाएंगे और बहुत बड़ी भीड़ का एग्जाम हम लेंगे। तो कंफर्म होना चाहिए, रद्द नहीं होना चाहिए, सेटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, सब धांधली वगैरह नहीं होना चाहिए, अच्छे से वहां पे एग्जाम होना चाहिए। तो उसका तैयारी अभी से ही शुरू कर दिया गया, तब जाकर के हो पाएगा। और अगर नहीं हो पाया तैयारी पूरा तो हो सकता है 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन एग्जाम को बढ़ाया जा सके। तो वो कोई दिक्कत आप लोग के लिए है नहीं, ठीक है। अभी से इसके लिए प्रिपरेशन आप लोग को कर लेना है। उम्मीद करते हैं जो भी चीज आपको हम बताने का प्रयास किया वो सब चीज आपको समझ में आया। सिलेबस तो आपको पहले ही बता चुके हैं और जितना भी वीडियो आप बिहार पुलिस पर देखना चाहते हैं और भी जो हम बना चुके हैं, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा बिहार पुलिस वीडियोज के नाम से, इस पर क्लिक करिए। टोटल वीडियोज आपको सीरियली मिल जाएगा, हर एक को देखिए, आपके लिए ही बना हुआ है, फायदेमंद रहेगा, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज आपको हम सजेस्ट किया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में रहता है, जाकर के चेकआउट करिए। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।